अपने देश में पहले से ही पैन कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आईडी, इलेक्शन कार्ड, ये सारे पहचान पत्र ऑलरेडी पहले से ही थे। उसके बावजूद भी एक नया पहचान पत्र आधार कार्ड की जरूरत कैसे पड़ गई? क्या जरूरत थी कि लोगों का आधार कार्ड बनाया जाए और ये सोच कहां से उत्पन्न हुई और किस तरीके से ये कारगिल युद्ध से लिंक हुआ, ये वन बाय वन करके हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअली में हुआ ये था कि कारगिल युद्ध के बाद एक रिव्यू कमेटी बैठाई गई थी जिसको के सुब्रमण्यम डील कर रहे थे और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अपना रिकमेंडेशन दिया, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर अपना सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है और उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि जो बॉर्डर के गांव हैं, बॉर्डर के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जमीन इस पार उस पार दोनों तरफ पड़ती है। इधर के लोग उधर भी जाते हैं अपना खेती बाड़ी करने के लिए, उधर के लोग इधर भी आते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो कहीं ना कहीं कैसे लोगों की सही पहचान हो पाएगी? कोई ऐसा कार्ड होना चाहिए जिससे उनकी यूनिक पहचान हो सके, जो दूसरा हो ही ना सके। ये किस तरीके से हो सकता है, इसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन, और मनमोहन सिंह की सरकार आई, फिर उन्होंने नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के जो हेड है उनको लाया और उनको अपना रिव्यू सौंपा और कहा कि ये रिपोर्ट है एक कमेटी का जिसके ऊपर आपको काम करना है। और उन्होंने EYDAI का आधार रखा, जिसके बाद का नाम, उससे एक कार्ड का निर्माण हुआ जिसे आधार कार्ड का नाम दिया गया। और उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसे कार्ड की जरूरत है, एक ऐसा कार्ड बनना चाहिए और हम बनाएंगे जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ हो, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसको वीडियो के लास्ट में हमने बताया हुआ है। इस तरीके से नंदन नीलेकणी ने इसकी नींव रखी और 29 सितंबर 2010 को पहला आधार कार्ड महाराष्ट्र की रंजना सोनेवणे को मिला। आधार कार्ड का उपयोग बेसिक तौर पे हम किस लिए कर सकते हैं कि लोगों को लगता है कि आधार कार्ड हर काम में आ जाता है, तो ऐसा नहीं। आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह कार्ड किन किन कामों में आ सकता है। आधार सिटीजनशिप नहीं देता है कि आप किसी देश के नागरिक हैं, ये नहीं बताता है। ये इलेक्शन कार्ड से सिद्ध हो सकता है। लेकिन जो आधार कार्ड है उसमें 12 डिजिट लिखे होते हैं। डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से बनता है। आधार कार्ड ये सिद्ध करता है आपका यही पहचान पत्र है। और आधार का प्रयोग जो दूसरा होता है वो DBT के लिए होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का कोई भी पैसा आपको खाते में लेना हो तो उसके लिए आधार कार्ड का प्रयोग किया जाता है। गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि कोई एक ऐसी आईडी होनी चाहिए जो देश के किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ पहुंचाना हो तो उस आईडी के माध्यम से पहुंच जाए, उसको बहुत ज्यादा चीजों को न देना पड़े। बहुत सारी चीजों को, बैंक खाता हो गया, ये आईडी हो गई, वो फोटो हो गया, ये सारी चीजें लेकर के न घूमना पड़े, न देना पड़े। एक आईडी नंबर बताया और वो चीज ट्रांसफर हो जाए। जैसे किसान सम्मान निधि लोगों के खाते में आ रहे हैं, आपको सब्सिडी खाते में आ रही है, इस तरह की तमाम चीजें खाते में आ रही है DBT के माध्यम से। तो आधार कार्ड का विशेष रूप से दो ही प्रयोग है, पहला आइडेंटिफिकेशन पहचान पत्र के तौर पर और दूसरा DBT के लिए। आधार कार्ड के तर्ज पे ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भूधार बनाया हुआ है। अब आप जानना चाहेंगे कि भूधार और आधार में क्या फर्क। तो एक सिंपल सी जो डिफरेंशिएशन है वो ये है कि आधार किसी व्यक्ति का बनता है और भूधार भूमि का बनता है, किसी भी लैंड का, चाहे वो बंजर जमीन हो, कृषि योग्य जमीन हो, चाहे जो भी जमीन हो। जमीन का बनता है भूधार और व्यक्ति का बनता है, व्यक्ति की पहचान के लिए आधार बनता है। दोनों में ये डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 डिजिट लिखे होते हैं हर आधार कार्ड पे। लोगों को लगता है कि कोई भी 12 डिजिट आधार होता है, तो कोई भी 12 अंक आधार नहीं हो सकता। आप जाएंगे ट्विटर पे, आप जाएंगे वेबसाइट पे, तो आधार की वेबसाइट पे दिया गया है, उसकी तरफ से सिक्योरिटी अलर्ट दिया गया है कि कोई भी 12 नंबर आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 12 अंक बनते हैं उसके कुछ राज हैं, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिस तरीके से वो बनाए जाते हैं। और ये इस तरीके से बनते हैं, मैं इसकी बहुत डीप में तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन एक इसकी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूं कि आधार कार्ड के जो 12 अंक होते हैं इनका निर्माण डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से मिलता है, उससे मिलजुल के बना होता है। अब मैंने बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है आपकी बायो से रिलेटेड, आपके जो शरीर के अंग हैं उनसे रिलेटेड, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिश हो गया जो आंखों का लिया जाता है, आपकी फोटो ली जाती है, आपके पदचिन्ह लिए जाते हैं, कोई मार्क लिया जाता है, ये सब बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसके बाद डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन क्या है, तो डेमोग्राफिक आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, कौन सी लोकेशन पे रहते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है। और दोनों को मिला करके जो कार्ड बनता है, जो आप UID कार्ड बनता है, जो IID नंबर बनता है 12 डिजिट का, वो इन दोनों से मिला के बना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।